लेचल मंदिर पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मुझे लेचल मंदिर के दूसरे भाग के लिए आज हम पहुँचे हैं चैतन्य गौड़ीय मठ सेक्टर 20 चंडीगढ़। यहाँ का जो भव्यता है, जहाँ जो दर्शन है, उसे देखते ही एक मनमोहक दृश्य सामने नजर आता है। आपको बता दें कि यहाँ के जो स्पोक्स पर्सन हैं जयप्रकाश गुप्ता जी, उन्होंने इस मंदिर के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। हम जयप्रकाश जी से जानते हैं कि क्या इतिहास है इस मंदिर का, क्या मान्यता है इस मंदिर की, और किस तरह से भक्तगण यहाँ आकर अपनी इच्छाएं, अपनी मुरादें पूरी करते हैं। मुझे लेचल मंदिर के आज दूसरे अध्याय में दर्शन करेंगे सेक्टर 20 चंडीगढ़ में स्थित चैतन्य गौड़ीय मठ के। इस मठ की सुंदरता और भव्यता बहुत ही मनमोहक है। इसका इतिहास कई वर्षों पुराना है। सनातन धर्म का एक बहुत ही खूबसूरत जीता जागता उदाहरण है चैतन्य गौड़ीय मठ। रोजाना कई श्रद्धालु चैतन्य गौड़ीय मठ में आकर दर्शन करते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। आज जानेंगे चैतन्य गौड़ीय मठ का इतिहास और मान्यताओं के बारे में। बात करेंगे चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रवक्ता जयप्रकाश गुप्ता जी के साथ। आइए चलते हैं चैतन्य गौड़ीय मठ सेक्टर 20 चंडीगढ़ और करते हैं भव्य दर्शन। इस स्थान पर हम खड़े हैं, ये मैं प्रणाम करता हूँ पहले जी। ये हमारे प्रेरणा के स्रोत, इस भक्ति की धारा के जो स्रोत हैं श्री माधव गोस्वामी जी महाराज जी का। यहीं पर बैठकर वो ये भजन किया करते थे, यहीं पर इस कमरे में ही रहते थे। आप देखेंगे कि कैसा दैविक डिवाइन ग्रेस यहाँ पर का वातावरण। ये माधव गोस्वामी जी महाराज जी का ये चित्र है और ये उनका हेरिटेज मटेरियल्स पड़े हुए हैं। ये उनका बेड है, आज से 60 साल पुराना। ये उनका ऐसे ही सब चीजें उनकी यूज की हुई है। ये जो आप ये चरण पादुका देख रहे हो, ये उनकी ही एक्चुअल चरण पादुका है। ये महाराज जी की पवित्र चरण पादुका। हाँ जी, हाँ जी, पवित्र चरण पादुका एक्चुअल जो है, एक्चुअल है ये। एक्चुअली हाँ जी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सर, आज चैतन्य गौड़ीय मठ में हमारी टीम आई है। हम चाहते हैं कि यहाँ का इतिहास आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। हरे कृष्ण जी, मैं जयप्रकाश गुप्ता, प्रवक्ता श्री चैतन्य गौड़ीय मठ चंडीगढ़। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ ये क्या है? चंडीगढ़ में मंदिर आई थिंक 200 से भी ऊपर, लेकिन गौड़ीय मठ जो है और मंदिरों से बिल्कुल ही अलग है। बाकी मंदिर पूजा का स्थान है, वहाँ पर आप जाएंगे, शंकर भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, प्रणाम करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जो श्री चैतन्य गौड़ीय मठ है, ये एक मिशन है। ये मिशन किस चीज का है? ये शुद्ध कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण भक्त सर्वोपरि है, जो सर्वेश्वर है, उनका शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ही इस मठ मंदिर का उद्देश्य है। तो ये जो है, ये एक प्रचार केंद्र, शिक्षा का केंद्र है। सर, इसका इतिहास क्या है? कब ये बना था? चैतन्य गौड़ीय मठ को जमीन सन 1970 में तत्कालीन चीफ कमिश्नर पोस्ट यहाँ होती थी बीपी बागची जी और हमारे परम आराध्यतम श्री त्रिदंडी स्वामी श्री माधव गोस्वामी जी महाराज जी के
प्रयास से, प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से ये 1970 में 16 मई 1970 को ये ज़मीन अलाट हुई और 1971 में 2 अप्रैल 1971 में इस मंदिर का शुभारंभ हुआ। तो ये चैतन्य गौड़िया मठ हमारे माधव गोस्वामी जी महाराज जी ने इसलिए बनाया गया कि यहाँ पर लोगों को शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में पता लग सके, बताया जाए। तो इस तरह के गौड़िया मठ पूरे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे चैतन्य गौड़िया मठ प्रचार प्रसार ऐसे भगवान का कर रहे हैं। तो ये 1971 में इसकी स्थापना ये हुई है और तब से आज तक यहाँ पर लाखों की संख्या में हमारे वेल विशेस जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं ये जुड़ते जा रहे हैं। चैतन्य गौड़िया मठ का आज एक नाम हो गया है पूरे नॉर्थ इंडिया में। जो जन्माष्टमी का यहाँ का फंक्शन है वो पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राउड पुलर यहाँ की झांकियाँ प्रसिद्ध हो चुकी हैं। हजारों में नहीं लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर भगवान की लीलाओं को जन्माष्टमी में देखने के लिए यहाँ पर पधारते हैं। और उसके अलावा चैतन्य गौड़िया मठ भगवान का प्रचार प्रसार तो कर रहा है, लेकिन चैरिटी में भी ये सबसे आगे है। जब अभी कोरोना काल हुआ था तो हमारे वर्तमान परम पूज्य जो आचार्य हैं श्री भक्ति विचार विष्णु जी महाराज, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऐलान किया कि चैतन्य गौड़िया मठ के आसपास जितने भी सेक्टर है, गरीब लोग हैं, कोई भी एक भी भूखा आदमी नहीं रह पाएगा यहाँ पर। सबके लिए उन्होंने हजारों में नहीं पूरे हमने लाखों से ज़्यादा लोगों को हमने पूरे कोरोना काल में हमने फ्री में बनाकर उनको भोजन प्रसाद दिन रात देते रहे। और उसकी यही एडमिनिस्ट्रेशन ने उसी की खुशी में और उन्होंने अप्रिशिएट किया। हमारे विष्णु जी महाराज जी को स्टेट अवार्ड से उन्होंने सम्मानित किया 26 जनवरी 2022 में परेड ग्राउंड। तो चैतन्य गौड़िया मठ अभी भी हमारे यहाँ पर डिस्पेंसरी है, चैरिटेबल चल रही हैं। तो चैतन्य गौड़िया मठ का जो इतिहास है 1971 से अभी लगभग 55 ईयर्स हो गए हैं। तो ये हर चंडीगढ़ के कोने कोने में नहीं, ट्राई सिटी में यहाँ पर भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। नित्य प्रति डेली यहाँ पर भगवान का यहाँ पर कथा संकीर्तन प्रवचन होता है और डेली हर एक संडे को यहाँ पर भंडारा लगता है और बाकी ओकेजन में तो भंडारे लगते ही हैं। तो श्री चैतन्य गौड़िया मठ आज की तिथि में पूरे चंडीगढ़ में एक समाज सेवा, धर्म सेवा, कृष्ण भगवान की प्रचार का कार्य में पूरा प्रयासरत है और आगे भी ऐसे चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो स्थान आप देख रहे हो ये महान विभूति जी जो ये पर्सनैलिटी है नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस 108 श्रीमद् भक्ति माधव गोस्वामी जी महाराज जी की ये पुष्प समाधि है। इनकी ही प्रेरणा से, इनके ही आशीर्वाद से ये जो आज हम खड़े हैं, इनकी ही कृपा से खड़े हैं। ये उनकी समाधि है माधव गोस्वामी जी महाराज। तो आज मुझे ले चल मंदिर के दूसरे अध्याय में, दूसरे भाग में आप लोगों ने दर्शन किए चैतन्य गौड़िया मठ मंदिर के जो सेक्टर 20 चंडीगढ़ में स्थित है। जयप्रकाश गुप्ता जी जो यहाँ के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, पूरे विस्तार से हमें बताया इस मंदिर का इतिहास, इस मंदिर की मान्यताएं। हम आपसे भी चाहते हैं कि एक बार आके यहाँ के दर्शन करें और बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत सुकून मिलता है, शानदार मंदिर है जो आप वीडियो में देख ही चुके हैं। इसके साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त और जल्द मिलते हैं दर्शनाय शो मुझे ले चल मंदिर के दूसरे अध्याय में। जय श्री राम।